आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। 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 मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन तो देने वाला, उद्धार तो करने वाला, जीवन तो देने वाला, उद्धार तो करने वाला, जीवन तो देने वाला, उद्धार तो करने वाला, जीवन तो देने वाला, उद्धार तो करने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। 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 ज्योति तो देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तो देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तो देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तो देने वाला, अंधकार मिटाने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। 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 थाली बजाकर गाएंगे। आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना दिल से स्तुति करेंगे। आराधना प्रभु की आराधना स्तुति मन से स्तुति कीजिए, प्रभु तेरी, क्योंकि वो कितना भला है, कितना दयालु है, इसलिए आग्रह से स्तुति कीजिए। आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। वो कितना करुणामय है, आराधना वो कितना शक्तिशाली है। प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी,
बोलेंगे हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना 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 यीशु आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना 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 हालेलुया यीशु आराधना आराधना हालेलुया 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 यीशु आराधना 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 हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना 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 हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना 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 हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना 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 हालेलुया हालेलुया स्तुति यीशु आराधना 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 हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना 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 हालेलुया 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 स्तुति यीशु आराधना 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 हालेलुया हालेलुया स्तुति यीशु आराधना 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 हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया स्तुति स्तुति यीशु आराधना 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 यीशु आराधना 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 हालेलुया 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 स्तुति आराधना 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 हालेलुया हालेलुया स्तुति आराधना आराधना हाथों को जोड़ेंगे मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया हालेलुया यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो पवित्र परम प्रसाद में पवित्र परम प्रसाद हमारे बीच में हमारे बीच में उपस्थित यीशु उपस्थित यीशु हम आपकी आराधना करते हैं हम आपकी आराधना हम आपकी स्तुति करते हैं हम आपकी स्तुति हालेलुया हालेलुया यीशु की जय हो यीशु की जय यीशु की आराधना हो यीशु की आराधना हालेलुया 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 यीशु की जय हो यीशु की जय यीशु की आराधना हो यीशु की आराधना हालेलुया हालेलुया दाहिने हाथ उठाकर बोलेंगे हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु हम आपके पवित्र चरणों में हम आपकी पवित्र आपकी आराधना करने के लिए आपकी आराधना करने आपकी के लिए, स्तुति करने के लिए हम आपकी स्तुति करने आपसे आशीष मांगने के लिए आपसे आशीष मांगने के लिए, आपसे शक्ति पाने के लिए आपसे शक्ति हम आए हैं हम आए हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद आप देते हमारी प्रार्थना सुनेंगे हैं। आप हमारी प्रार्थना आप हमें सुनिए। आशीर्वाद देंगे आप हमें आशीर्वाद हालेलुया हालेलुया यीशु की जय हो यीशु की जय हो यीशु की आराधना हो यीशु की आराधना हालेलुया 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 यीशु की जय हो यीशु की जय यीशु की आराधना हो यीशु की आराधना हालेलुया 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 प्रियजनों हम खड़े हो जाएंगे बाइबल हाथ में उठाएंगे एक सुंदर वचन हम सुनेंगे तोबित का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 6 तक मैं पढ़ रहा हूँ। ये वचन पढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। पिछले दिन हमारे कोई रिश्तेदार हमको फ़ोन किया और फ़ोन कर हमसे विशेष प्रार्थना मांग रहे थे। मैं कहीं प्रोग्राम में था इसलिए उनको अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन बाद में बात करेंगे बोला। वॉइस मैसेज में
उनके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने रख रहे थे। मैं बोला प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते समय में उनके लिए प्रभु से प्रार्थना मांगा। एक वचन बाइबल खोलते समय ये वचन प्रभु ने हमें दिया, तोबित की प्रार्थना। मैं बड़ा दुखी होकर कराहते और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, प्रभु तू न्यायी है और तेरे समस्त कार्य न्यायपूर्ण है। तेरे सभी मार्ग दया और सच्चाई के हैं। तू संसार के न्याय करता है। प्रभु अब मुझे याद कर, मुझे मेरे पापों का दंड ना दे, मेरे और मेरे पूर्वजों के अपराध भुला। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम लूट, निर्वासन और मृत्यु के शिकार बने हुए हैं। और तूने हमें जिन राष्ट्रों में बिखेरा वहाँ हम अपमानित हुए हैं। प्रभु तेरा दंड सही है, क्योंकि हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे। इसलिए प्रभु जैसी तेरी इच्छा हो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर। मुझे उठा लेने की कृपा कर, क्योंकि मेरे लिए जीवन की अपेक्षा मरण अच्छा है। मैं झूठी निंदा सुनते सुनते तंग आ गया हूँ। मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रभु मुझसे ये कष्ट दूर कर, मुझे अपने शाश्वत निवास में प्रवेश करने दे। प्रभु मुझसे अपना मुख ना छिपा। जीवन भर इस प्रकार का कष्ट सहते और निंदा सुनते रहने की अपेक्षा मेरे लिए मरण अच्छा है। उसी समय में हम देखते हैं दूसरा एक और व्यक्ति भी प्रायर कर रहा है। वो सारा की वेदना आगे 7वें से लेकर है, हम बाद में पढ़ सकते हैं। उसी समय में सारा की प्रार्थना वचन 11 से लेकर, इसके बाद वह खिड़की के पास हाथ पसारे और इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, दयालु प्रभु ईश्वर तू धन्य है, तेरा पवित्र और सामान्य नाम सदा सर्वदा धन्य है। तेरे सभी कार्य सदा सर्वदा तुझे धन्य कहें। प्रभु जब मैं तेरी ओर अभिमुख होकर तुझ पर अपनी आंखें लगाती हूँ, मुझे इस पृथ्वी पर से उठाने की कृपा कर, जिसे मुझे अपनी निंदा और सुननी पड़े। प्रभु तू जानता है मैंने किसी पुरुष के अपवित्र संसर्ग द्वारा कभी पाप नहीं किया। मैंने अपने निर्वासन के देश में ना अपना और ना अपने पिता का नाम कलंकित किया है। मैं अपने पिता की एकमात्र संतान हूँ। उसके कोई पुत्र नहीं है जो उत्तराधिकारी बने, उसका कोई संबंधी नहीं है और ना संबंधी का कोई ऐसा पुत्र जिसके साथ मैं विवाह कर सकूं। मेरे सातों पतियों की मृत्यु हो चुकी है, मैं क्यों जीवित रहूं? प्रभु यदि तू मुझे उठाना नहीं चाहता तो ऐसा कर कि लोग मेरा आदर करें और मुझे अपनी निंदा ना सुननी पड़े। तो दो व्यक्ति अलग अलग जगह पर प्रार्थना कर रहा है। सारा जिस मनुष्य से शादी किया था तो पुरुष मर गया पहली रात में ही। उसी प्रकार तोबित के जीवन में भी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा कर्ज है। ये बहुत कष्ट से होकर ऐसे प्रार्थना कर रहा है, अच्छा यही है मैं मर जाऊं। ये वचन पढ़ने के बाद में दूसरा वचन पर आया, बहुत ही हमारी आंखें खुलने वाली एक उत्तर वामर मिलता है। टाइटल इस प्रकार है, दोनों की प्रार्थना सुनवाई। वचन 16 से लेकर, प्रभु ईश्वर ने उन दोनों की प्रार्थनाएं सुनी। स्वर्गदूत रफाएल उनके पास भेजा गया जिससे वह उन दोनों को स्वस्थ करें। वह तोबित का मोतियाबिंद दूर करें और रागुएल की बेटी सारा का विवाह तोबित के पुत्र तोबियाह से कराए। साथ ही साथ असादेव पिशाच को बंदी बना लें, क्योंकि सारा तोबिया की होने जा रही थी। इधर तोबिया का घर लौटा और उधर रागुएल की पुत्री सारा छत से नीचे उतरी। प्रियजनों,
दो व्यक्ति अपने जीवन के बड़े संकट के समय में अलग अलग जगह पर प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना बहुत बड़ी हृदय की गहराई से एक बड़ी प्रार्थना है। अपने दुखों को संकटों को प्रभु के सामने रखते हुए, प्रभु हम पर दया कर, हमने पाप किया है, हमारे पापों के अनुसार हमें दंड ना कर, यदि आप चाहता है तो प्रभु हमें इस दुनिया से उठा ले। इसी प्रकार की प्रार्थना प्रभु से मांग रहा है। दोनों जने इसे प्रार्थना करते समय में वचन बताता है, दोनों की सुनवाई प्रभु ने सुना और उनको मदद के लिए एक रफायल नामक एक स्वर्गदूत को प्रभु भेजता है। आगे में हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु ये रफायल द्वारा तोबिया की मदद करता है और तोबिया अपने बेटा तोबिया जाकर अपना जो पैसा जो अपने पापा का था उसको लेकर आता है और उसका सारा के साथ विवाह होता है। ये सब आगे हम पढ़ने के लिए मिलेगा। जब मेरे एक रिश्तेदार ऐसे मेरे से प्रार्थना मांगा, बाइबल खोलते समय में हमें ये अध्याय मिला। एक ही वचन ढूंढ रहा था, लेकिन मैं सोचा पूरा ही अध्याय पढ़ लेते हैं। पढ़ते समय में मुझे इससे प्रेरणा मिला। मैं उनको बोला, आप घर में बैठकर इस मतलब के लिए प्रार्थना करना और हम भी यहीं से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु हम लोगों आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्वर्गदूत जैसे एक मनुष्य को भेजेगा। ऐसे बोलकर 4-5 दिन पहले मैं इनको बोला, 9 दिन प्रेयर करने के लिए बोला, लेकिन ऐसे एक व्यक्ति को भेजेगा बोला। कल के दिन हमारे लिए मैसेज मिला और बोला, फादर जी जैसे आपने बोला, मेरा परिवार में कुछ समस्या था, वो समस्या के बीच में एक व्यक्ति आया जिसको हमने कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था। वो व्यक्ति हमारे परिवार की समस्या को दूर कर रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। प्रियजनों, यही है मध्यस्थ प्रार्थना की महत्व। हम लोग यहाँ पर आराधना रख के प्रार्थना कर रहे हैं। आराधना यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन प्रार्थना सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए लोगों के लिए प्रेयर नहीं कर रहा है। हजारों लोग टीवी चैनलों द्वारा, यूट्यूब द्वारा साधना में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। उन सभी लोगों की प्रार्थना भी हम यहाँ पर चढ़ाते हैं। लेकिन आप बहुत सारे लोग आश्रम में फ़ोन करके डिवाइन मार्गरीता रिट्रीट सेंटर में फ़ोन करके प्रार्थना मांगता है, फ़ोन करता है, हम लोग प्रेयर भी करता है। लेकिन प्रेयर उनको देते समय में हम उनको बताता है आप लोग भी घर में प्रेयर करना। बहुत सारे लोग मिसा का निवेदन लेकर आता है, मिसा के लिए पैसा भी दे देता है, लेकिन अक्सर लोग पैसा देने के बाद में वे लोग अपने बारिश में या घर में मिसा में भाग लेने के लिए ज़्यादा सोचता नहीं है। इसलिए यहाँ पर मिसा बलिदान चढ़ाते समय में आप लोग भी अपने घर के या बारिश में जाकर आप मिसा बलिदान में भाग लेना है। 2 जगह पर एक व्यक्ति एक ही मतलब के लिए, एक वचन में प्रभु ने कहा है यदि 2 या 3 लोग एक ही मन होकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। वो तो है ही। उसी प्रकार एक ही मन से अलग अलग जगह पर खड़े होकर प्रार्थना करने से प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। हजारों वर्ष पहले पवित्र आत्मा ने वचन द्वारा हमें समझाया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। इसलिए आराधना में या मिसा बलिदान में भाग लेते समय, वचन सुनते समय में आप घर में बैठे हो, प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, तो उस समय में क्या होगा? आप विश्वास के साथ वहीं की प्रार्थना में टीवी के सामने प्रार्थना में भाग लेते समय में प्रभु की आशीर्वाद आपके जीवन में उतर आएगा। हजारों उदाहरण है। थोड़ी देर पहले आराधना शुरू होने से पहले हमारे टीवी चैनल के भाई सोनू भाई ने हमको बता रहा था, पंजाब में इसे प्रार्थना करते समय में एक व्यक्ति फादर ने बोला कि आप लोग टीवी में प्रोग्राम में भाग लेने वाले लोग, आपके हाथ में जो भी है प्रार्थना करना और उसके लिए आशीर्वाद हम यहीं से दे रहे हैं। टीवी के सामने एक व्यक्ति एक बोतल में पानी रखा और उसके लिए फादर
प्रार्थना बहुत दूर से प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना किया और ये व्यक्ति पानी को वहाँ पर रखा और आशीष के लिए प्रार्थना किया। ये व्यक्ति ये पानी आशीष किया हुआ पानी विश्वास करते हुए स्वीकार किया और ये व्यक्ति बीमार, कौन सा बीमारी से मैं भूल गया, कैंसर है कोई सा बड़ी बीमारी से, और उसके बाद में वो पानी आशीष किया हुआ पानी स्वीकार किया। उसके बाद में जब टेस्ट कराया गया वो पूरा अच्छा हो गया है। इसलिए प्रियजनों, विश्वास सबसे बड़ा है। इसलिए विश्वास में बढ़ने के लिए हम प्रार्थनाएं चलाए जा रहा है। विश्वास की कमी हमारे जीवन में आने से यदि हम उतना भी बड़ा त्याग तपस्या भी करेगा, लेकिन हृदय के अंदर कूट कूट कर विश्वास नहीं भरा है, प्रभु की चंगाई हमारे जीवन में नहीं आएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, हालेलुया। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। इसलिए सभी लोग हाथों को जोड़कर हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, तोबीत के समान प्रेयर कर रहा है। जब भी प्रार्थना करते समय हम लोगों के मनोभाव यही होना चाहिए, ए प्रभु, हम आपके सामने खड़े रहने के लिए हम योग्य नहीं हैं, हम पापी हैं, मेरे पापों के कारण आपने हमें दंड दिया है, या मैं स्वीकार करता हूँ, आपके दंड को मैं स्वीकार करता हूँ। तो भी आप ऐसे ही प्रार्थना किया, मैं पापी है प्रभु, मेरे पूर्वजों ने पाप किया है, इसलिए हम भी उसके शिकार बन गया है, इसलिए हम पर दया करना। सभी लोग आराधना में भाग लेने वाले सभी लोग हाथों को जोड़कर प्रभु के सामने, टीवी के सामने खड़े होंगे, छोटा मोबाइल के सामने आप बैठे होंगे, हाथों को जोड़कर प्रार्थना करना। मेरे पीछे दोहराएंगे, एक वचन मेरे पीछे दोहराएंगे। प्रज्ञा ग्रंथ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11, अध्याय 11, प्रज्ञा ग्रंथ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 अध्याय 11 वचन 23। वचन 23। तू सबों पर दया करता है तू सबों पर दया करता क्योंकि है, तू सर्वशक्तिमान है। क्योंकि तू तू सर्वशक्तिमान है। मनुष्य के पापों को तू मनुष्य के पापों इसलिए अनदेखा करता है, इसलिए अनदेखा करता है, वह पश्चाताप करे। वह पश्चाताप करे। तू मनुष्य के पापों को तू मनुष्य के पापों इसलिए अनदेखा करता है, इसलिए अनदेखा वह करता है, पश्चाताप करे। वह पश्चाताप करे। हाथों को जोड़कर हमारे पापों को एक पल प्रभु के सामने स्वीकार करेंगे, प्रभु से दया मांगेंगे, प्रभु हम पर दया करना। यदि प्रभु सचमुच में हमारे पापों को के अनुसार हमारे साथ व्यवहार किया होता, हम इस दुनिया में रहता नहीं था, पहले से नष्ट हो जाता, पहले से खत्म हो जाता। लेकिन प्रभु ने हमारे साथ व्यवहार इसलिए किया, दया से व्यवहार किया, ताकि हम पश्चाताप करें। इसलिए प्रियजनों, हाथों को जोड़कर एक पल हमारे जीवन में किए हुए पापों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। विचारों द्वारा, आचरण द्वारा, हमारे बातचीत द्वारा हम अपने आप को घायल बनाया है, दूसरे लोगों को दुख दिया है, दूसरे दिन में मेरे निंदा के वचनों द्वारा दुख को पीड़ा दिया है। इसलिए आचरण द्वारा, बातचीत द्वारा, हमारे व्यवहार द्वारा जो भी पाप किया है, एक पल प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, प्रभु से दया के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की दया जब हमारे जीवन में उतर आएगा, हम यहाँ से प्रार्थना आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं। आप लोग भी अपने जगह पर खड़े होकर प्रार्थना करते समय में आपकी शक्ति आपके जीवन में उतरने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हाथों को एक पल जोड़ेंगे, मेरे पीछे यीशु की दया के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराना, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैंने आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपकी इच्छा के विरुद्ध अपना मनमाने आचरण करते हुए अपना मनमानी आचरण करते हुए आपको दुख दिया है। आपको दुख दिया। आपके बेटे, आपके बेटे, बेटी कहलाने के लिए कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं है। मैं योग्य नहीं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने दया करके आपने दया करके मेरे पापों को मेरे पापों को अनदेखा करते हुए अनदेखा करते हुए मुझे पश्चाताप करने के लिए मुझे पश्चाताप करने अवसर दिया है। अवसर दिया। इसलिए हे प्रभु, इसलिए हे प्रभु, गंदगी से भरे गंदगी से भरे
जीवन जीवन को मैं आपके सामने मैं आपके सामने समर्पित करता हूँ। समर्पित हे करती प्रभु हूँ। यीशु हे प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए। हम पर दया हमारे पापों पर दया कीजिए। हमारे पापों पर दया हमारे पापों के अनुसार हमारे पापों के दंड ना दीजिए। दंड ना दीजिए। यीशु दया कीजिए। यीशु दया प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर हमारे परिवार पर दया कीजिए। हमारे परिवार हमारे रोग बीमारी पर दया कीजिए। हमारे रोग यीशु दया कीजिए। यीशु दया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हाथों को जोड़कर प्रभु से हम दया मांगते हुए प्रभु से हरे पापों को यीशु के सामने समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, बड़े आग्रह से हृदय से मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, 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 मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो। एक और बार हमारे परिवार के पापों के लिए प्रभु से दया मांगेंगे। यदि हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अभी परिवार के बहुत सारे लोग हैं, एक बार भी प्रभु से क्षमा नहीं मांगता है। नशा में जीवन बिताने वाले लोग, वो कभी भी प्रभु के सामने दया मांगता नहीं। जो कभी भी गिरजाघर नहीं जाता है, वो कैसे कहाँ से प्रभु से क्षमा मांगेगा। जो कभी भी घर में प्रार्थना के लिए नहीं बैठता है, वो कहाँ प्रभु से क्षमा मांगेगा। इसलिए प्रियजनों, बहुत ही कम लोग टीवी के सामने आकर आराधना में भाग लेता है। थोड़ा जिनके अंदर में थोड़ा विश्वास है, नहीं तो एकदम बीमार होकर कोई उपाय ही नहीं ऐसा है, वो लोग भी कभी कभी प्रेयर कर नहीं पाता है। आराधना में भाग लेने वाले लोग मोबाइल द्वारा आराधना में भाग लेते लोग थोड़े, जिनके अंदर थोड़ा विश्वास है। इसलिए प्रियजनों, आप विश्वासी लोग आपके घर के अविश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करना। बाइबल इसलिए बताता है, कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 7 में, विश्वास नहीं करने वाला पति विश्वास करने वाला पत्नी द्वारा बचाया जाता है। विश्वास नहीं करने वाला पत्नी विश्वास करने वाला पति द्वारा बचाया जाता है। इसलिए आप प्रार्थना करते समय में अपने परिवार के लोगों के लिए भी उनके पापों की प्रभु के सामने समर्पित करते हुए हम दया मांगेंगे। एक और बार हाथों को उठाते हुए सारे परिवार के कमियों को, कमजोरियों को, नशापन को, बुराई के जीवन को, लड़ाई झगड़ा है, अशांत का जीवन हमारे परिवार में है, एक और बार हम प्रभु से दया, परिवार के लिए दया मांगे। जैसे तोबित ने, हे प्रभु हमारे पूर्वजों ने पाप किया है, इसलिए उसके कारण यदि हमें दंड मिल गया है, आप जो किया है वो उचित है। इसी प्रकार हमारे दंड के लिए पूर्वजों के पाप यदि कारण बन गया तो वो स्वीकार करते हुए हम प्रभु से दया मांगेंगे। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर
पर दया करो। मिलकर ईश्वर रोगी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 में वचन 18 पवित्र वचन बताता है, मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता, मेरा गाव क्यों नहीं भरता। तू मेरे लिए उस अविश्वसनीय नदी के सदृश है जिसमें सदा पानी नहीं रहता। इसी प्रकार बहुत सारे लोग प्रार्थना करता है, मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता, मेरा गाव क्यों नहीं भरता। मेरे पीछे साधना में भाग लेने वाले लोग, टीवी में ऑनलाइन द्वारा आराधना में भाग लेने वाले सभी लोगों के लिए इस वचन को दोहराएंगे, जो बहुत दिनों से खटिया पर पड़ी हुई है, उठ नहीं सकता है, खड़े नहीं हो सकता है, बात नहीं कर सकता है, भोजन ग्रहण नहीं कर सकता है। उन सभी बीमार से पीड़ित लोग बहुत सारे लोग हैं। पिछले दिन हमें कोई हमको फ़ोन करके बोला, इसी प्रकार की बात उनके मुंह से निकला, क्यों मेरा ये दर्द की अंत क्यों नहीं होता है। यही सही वचन तो नहीं बोला, लेकिन यही भाषा उनका था, मेरा दर्द क्यों ख़त्म नहीं होता, कितने दिन से पड़ा हुआ है। हम ये वचन उन सभी बिस्तर पे पड़े हुए लोगों को समर्पित करते हैं हुए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराना, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 वचन 18, मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता, मेरा गाव क्यों नहीं भरता, मेरे पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता, मेरा गाव क्यों नहीं भरता, मेरे पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता, मेरा गाव क्यों नहीं भरता। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में जो लोग बहुत समय से पीड़ा में है, बिस्तर पर है, उठ नहीं सकता है, भोजन ग्रहण नहीं कर सकता है, प्रार्थना नहीं कर सकता है। हे प्रभु यीशु, उन सभी लोगों के दुखों को, दर्दों को हे प्रभु यीशु इस वचन में रख हम प्रार्थना करते हैं। उन पर दया कीजिए, उन पर करुणा बरसाइए। हल्लेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय में हम घुटने में आएंगे, यहाँ पर प्रार्थना में भाग लेने वाले घुटने में आएंगे। इसी समय यदि कोई घर में आराधना में भाग ले रहा है, जब भी प्रोग्राम वो लोग देखेगा, आराधना के लिए इसे देखने के लिए मत देखना, लेकिन आराधना में भाग लेना, घुटने में आना। और आपके दर्दों को, बीमारियों के लिए हम यहाँ से प्रेयर कर रहा है। यहाँ पर आश्रम में डिवाइन मार्गरीता रिट्रीट सेंटर आसाम में जो साधना में, प्रार्थना में भाग लेने वाले सभी लोग, हम लोग प्रेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसे तोबियत प्रार्थना किया और सारा भी प्रार्थना किया, उनके जीवन के अलग अलग संकट था, लेकिन स्वर्गदूत द्वारा, रफेल द्वारा भेजकर दोनों के जीवन में आशीर्वाद दिया। दोनों के जीवन को प्रभु ने इन दोनों परिवारों को जोड़ दिया।
एक ही स्वर्गदूत द्वारा। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में आशीर्वाद इस समय में हमारे परिवार में प्रभु भेजने जा रहे हैं। बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, आपके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करना। जो लोग दुखी में है, निराशा में है, पीड़ा में है, उन सभी लोगों को समर्पित करेंगे। हम पुरोहित यहाँ से परप्रसाद के सामने खड़े होकर आपके रोग बीमारी के लिए प्रभु की शक्ति आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में मेरे परिवार जितने भी लोग जितने रोग बीमारी में रोग बीमारी में ग्रस्त है, ग्रस्त है, उन पर उन पर हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी लहू बहाकर आपके लहू बहा उनको शुद्ध करके उन्हें शुद्ध उन्हें उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा से भर दे। अंधकार की शक्ति अंधकार की उनके जीवन में उनके जीवन में अधिकार ले लिया है तो अधिकार ले हे लिया प्रभु तो, यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे पापों के लिए हमारे पापों के लिए आपने आपने दर्द उठाकर दर्द उठाकर कलवारी क्रूस पर कलवारी क्रूस लहू बहाया। लहू बहाया। उसी लहू की उसी लहू आनंद योग्यता आनंद हमारे योग्यता परिवार में हमारे परिवार पीड़ित लोगों पर पीड़ित हे लोगों प्रभु पर, यीशु, हे प्रभु एक यीशु, बूंद लहू एक बूंद लहू भेज कर भेजकर उन्हें शुद्ध करे उन्हें शुद्ध और करे पवित्र आत्मा से भर दे। और पवित्र आत्मा हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, यिर्मयाह का ग्रंथ यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 17 अध्याय 17 वचन 14 वचन 14 दोहराते हुए दोहराते हुए आपकी शक्ति, आपकी शक्ति, आपकी चंगाई आपकी चंगाई हम मांगते हैं। हम मांगते हैं। प्रभु प्रभु मुझे मुझे स्वस्थ कर, स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। तभी मेरा उद्धार क्योंकि होगा। क्योंकि मैं तेरे की मैं तेरी स्तुति करता हूँ। स्तुति करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु प्रभु मुझे स्वस्थ कर, मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। प्रभु प्रभु मुझे स्वस्थ कर, मुझे स्वस्थ तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। तभी मेरा उद्धार क्योंकि होगा। क्योंकि मैं तेरे की मैं तेरी स्तुति करता हूँ। स्तुति करता मैं हूँ। तेरे की मैं तेरी स्तुति करता हूँ। स्तुति करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु रोग यीशु, बीमारी में रोग बीमारी पड़े में हुए पड़े हुए हमारे हमारे प्रियजनों पर प्रियजनों पर आपकी दया बरसाइए, आपकी दया बरसाइए, आपकी शक्ति बरसाइए। आपकी शक्ति बरसाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जोर से स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु ऑनलाइन द्वारा आराधना में भाग लेने वाले हमारे प्रियजनों पर इस समय परम प्रसाद से शक्ति निकलकर उनको चंगा करना। जैसे रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री बड़े विश्वास के साथ उनके कपड़े छुआ। प्रभु यीशु आपने कहा, किसने मेरा कपड़ा छुआ है? वो बड़ी डरती हुई यीशु के सामने बोला, प्रभु मैंने ही कपड़ा छुआ। प्रभु ने बोला, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। इसलिए आराधना से शक्ति निकलकर यीशु को पता चला मुझसे शक्ति निकला है। इसलिए प्रभु ने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ है? हे प्रभु यीशु की शक्ति आराधना से निकलकर जितने भी लोग भाग ले रहे हैं उन सभी लोगों के जीवन में, उनके परिवार में प्रभु की शक्ति चंगाई इस समय उतरे। रोग बीमारी से पीड़ित, सिर दर्द से पीड़ित प्रभु किसी व्यक्ति को प्रभु चंगा कर रहा है कि सिर दर्द से पीड़ित, सिर में बहुत भारीपन प्रभु चंगा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उठने बैठने के लिए जिसके लिए तकलीफ है, कोई भी आराधना में भाग ले रहा है, प्रभु प्रेरणा देता है। आप लोग खड़े हो जाने के लिए कोशिश कीजिए। आराधना के सामने खड़े होने के लिए कोशिश कीजिए। उठ नहीं सकता है, कुर्सी पर बैठा है, आपको तकलीफ है, प्रभु बोलता है आप उठिए, विश्वास के साथ खड़े हो जाए, प्रभु की चंगाई अनुभव कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय, यीशु की शक्ति आपके जीवन में, आपके परिवार में उतरे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो,
अपने कोई बेटे के बारे में जो चिंता अनुभव करने वाला, कोई एक मम्मी से प्रभु बोल रहा है बेटे को प्रभु के सामने समर्पित करना। प्रभु की बेटे की चिंता को मुझ पर छोड़ दो, आप चिंता मत करना, मैं इनको बचाऊंगा, मैं इनको अच्छा करूंगा। प्रभु की साहब की चिंता बेटे के बारे में है। इस समय आराधना के सामने समर्पित कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की दया, यीशु की करुणा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में उतरने दे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। यीशु आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। यीशु की शक्ति, यीशु की आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया। आपके पति के बारे में साधना में, आराधना में भाग लेने वाले लोग, पति के बारे में चिंता है, पति की नशा के बारे में दुखी है, यीशु के सामने पति को समर्पित कीजिए। प्रभु इसको साधना में भाग लेने का आशीष देगा, नशा छोड़ने के लिए शक्ति देगा। स्तुति कीजिए जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति। यीशु आराधना, आराधना। स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। ताली बजाते हुए गाएंगे। प्रभु की चंगाई हमारे जीवन में, हमारे परिवार में उतरने के लिए बड़े आग्रह के साथ प्रार्थना करेंगे। आग्रह से छुटकारा के लिए, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। परिवार के सारे बंधनों से छुटकारा के लिए प्रार्थना कीजिए। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। कितना भला है, ओ अच्छाई कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा। घर में बैठने वाले लोग आपके सारे बंधनों को यीशु के सामने रखें। नशा से पीड़ित लोग, परिवार में नशा, पापा मम्मी दोनों नशा पीड़ित, नशा लेने वाले लोग, बेटे बेटी लोग समर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। निसंतान पति पत्नी लोग, बहुत साल से प्रार्थना करता है, बच्चे नहीं है, इस समय प्रार्थना कीजिए। सारे बंधनों को प्रभु तोड़ रहा है, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। निसंतान पति पत्नी लोग प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मिक जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मिक की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मिक जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। सारे बंधन खोलने के लिए प्रार्थना, विश्वास की आग्रह से और आग्रह से और शक्ति से धर्मिक जन की प्रार्थना, विश्वास
प्रभु प्रार्थना करते हैं। घर में जो आराधना में भाग लेने वाला पर प्रभु की दया करे। बड़े दुखी होकर मेरा दुख का कब अंत होगा बोलकर सोचने वाले पर प्रभु की दया करे। यीशु दया इनके जीवन में, इनके परिवार में उतरे प्रभु। बीमार लोग जो टीवी के सामने बैठे हैं उन पर दया करें। यीशु की लहू इनको शुद्ध करे, पवित्र करे। यीशु आराधना हमेशा के लिए छुटकारा मिले, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, यीशु दया करना प्रभु, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। यीशु परिवार को दया हमेशा। रोग बीमारी पर दया हमेशा। आपकी शक्ति हमारे जीवन में उतरे हमेशा। हालेलुया, यीशु आराधना, यीशु आराधना, आराधना। यीशु आराधना, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। स्तुति आराधना। हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद आपने इस आराधना के समय में इस आराधना के समय मुझे स्पर्श किया है, मुझे चंगा किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, यीशु की जय हो। आपकी स्पर्श के लिए, आपकी चंगाई के लिए हे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आंखें खोलेंगे। 2 दिन पहले हमारे मरगरीता आश्रम में रिट्रीट हो रहा था। रिट्रीट सब खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में आखिर लास्ट ब्लेसिंग के पहले मैंने लोगों को बोला, आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर चंगाई मिला है, कुछ लोगों को मिलेगा बाद में। जैसे क्योंकि बाइबल में वचन है संत लूकास अध्याय 17 में 10 कोढ़ी लोग यीशु के पास आया। प्रभु यीशु ने बोला जाओ या जाकर अपने को याजकों को दिखलाओ बोलकर रोगियों को भेजा। वचन बताता है वे रास्ते में निरोग हो गया। इस वचन को दावा करते हुए मैंने बोला कुछ लोग घर जाने के बाद में अच्छा हो जाएगा, आप लोग बाद में बता देना। एक भाई रिट्रीट खत्म करके घर गया। घर जाने के बाद में 1-2 घंटे में हमको फ़ोन करके बोल रहा है, फादर जी मेरा बच्चा बीमार था, बचपन से लेकर उसके आंखों से आंसू इसे बहुत आता। आशीष तेल लगाकर मेरी पत्नी प्रार्थना करती थी। यहाँ पर आते समय में पत्नी आशीष तेल लगाना शुरू किया। उसके बाद में एक आंख तो सूख गया था। अभी जब मैं यहाँ से वापस गया, दूसरे आंख जो बचपन से जो अभी कितना 5 महीना
या कुछ हो गया जैसे लगा, हमेशा आंसू बहता था। इसलिए जब मैं घर गया पूरा आंसू जो ये प्रॉब्लम था अच्छा हो गया बोलकर हमको फ़ोन करके साक्ष्य दिया है। इसलिए प्रियजनों, आराधना में भाग लेते समय में आराधना में चंगाई नहीं मिला सोचकर दुखी नहीं बढ़ना। प्रभु ने काफ़ी लोगों को चंगा किया है, लेकिन विश्वास कितना गहरा है वचन बताता है, जो दृढ़तापूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता है उसका घर उजड़ जाएगा, शीघ्र ही उजड़ जाएगा। इसलिए दृढ़तापूर्वक विश्वास बहुत जरूरी है। कभी कभी नहीं, थोड़ा आराधना में भाग लेते हैं, विश्वास किया, प्रार्थना किया, उसके बाद मैं प्रार्थना करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं। विश्वास को बनाकर रखना है, मन ही मन प्रार्थना करना है। अगले आराधना के लिए जब मौका मिलेगा और बार बार में इस आराधना में भाग लेता है। इसलिए लाइव ऑनलाइन में सब प्रार्थना में विशेषता यही है, बार बार आराधना में भाग ले सकते, बार बार वचन सुनकर उस वचन का अभिषेक हम ग्रहण कर सकता है। इसलिए विश्वास के साथ हम परम प्रसाद की आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। आंखें खोलकर प्रभु की ओर देखिए, आपकी प्रार्थना को प्रभु के पवित्र चरणों में हम समर्पित करेंगे। विश्वास के साथ प्रार्थना प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। आपकी मन्नत, आपको जिंदगी के लिए प्रेयर करना है, प्रार्थना कीजिए, प्रभु का स्पर्श हम अनुभव करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा